हेलो क्लास। क्या हाल है आपके? आई एम विकास दुबे। ये पहला लेक्चर है डीबीएमएस का और इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो डीबीएमएस से रिलेटेड दैट वी विल डिस्कस टुडे। सबसे पहले डीबीएमएस में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पहला वर्ड आता है दैट इज कॉल्ड दी डेटा। तो डेटा क्या है भाई? डेटा जैसे कि यहाँ लिखा है कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट स्मॉल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, बट इट डजेंट मेक एनी सेंस कि मतलब क्या हुआ। तो मतलब ये है कि जैसे एनीथिंग विच कैन बी डिजिटली रिकॉर्डेड इज कंसिडर्ड एज डेटा। वही डेटा जो आप लोग रिचार्ज कराते हैं 1.5 GB 2 GB, दैट इज अ डेटा एंड यू आर यूजिंग इट ऑन अ डेली बेसिस। अब एनीथिंग कैन बी रिकॉर्डेड लाइक सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्ड कर रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ें, दैट इज डेटा। एंड आप ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज डेटा। एंड इसके अलावा अगर आप कुछ सर्च कर रहे हैं वो भी डेटा। तो कहने की मतलब ये है कि डिजिटली जो भी रिकॉर्ड हो सकता है वो डेटा कहलाएगा। ठीक है ना? आफ्टर दैट यहाँ पर जो एक डेफिनेशन है मेरे पास, इस डेफिनेशन पे भी अपन आएंगे। अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट स्मॉल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है? तो व्हाट इज द मीनिंग डिस्टिंक्ट स्मॉल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन? यानी कि भाई जैसे सपोज आप मान लीजिए कि आपका सर दुख रहा है काफ़ी, आप एक मेडिको शॉप में गए। तो मेडिको शॉप में आपने बोला भाई एक पैरासीटामॉल चाहिए मुझे। तो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज डेटा। वाई? बिकॉज आप देखिए जब आप शॉप में जाते हो तो आप किस तरह से डेटा को वहां पर मांग रहे हो। जो डेटा आप कह रहे हो, सबसे पहले तो जो प्रोडक्ट आप मांग रहे हो दैट इज पैरासीटामॉल। पैरासीटामॉल एक प्रोडक्ट है, उसके पास बहुत बड़ा एक डेटाबेस है, उसमें से एक प्रोडक्ट आपने मांगा यहाँ पर, दैट इज योर पैरासीटामॉल। तो ऑब्वियसली उसका कोई एक प्रोडक्ट आईडी होगा। प्रोडक्ट का नेम तो जैसे आपको पता ही है पैरासीटामॉल। उसके बाद उसका कुछ प्राइस होगा। ठीक है ना? प्राइस। इसके बाद और क्या कह सकते हैं अपन, इसकी एक मैन्युफैक्चरिंग डेट होगी, जिस मैन्युफैक्चरिंग डेट पे ये बना है, और एक एक्सपायरी होगी। ये इतनी इंफॉर्मेशन होगी। तो डोंट यू थिंक इट इज, सपोज मैं प्रोडक्ट आईडी 03 दे दे रहा हूँ, पैरासीटामॉल नाम है, 10 रुपए का एक पत्ता मिलता है इसका, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट मान लीजिए 2023 है, और इसकी एक्सपायरी डेट 2025 है। इस तरह से इंफॉर्मेशन हमारे पास है। तो डोंट यू थिंक दिस इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट स्मॉल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन? सो दिस इज द डिस्टिंक्ट स्मॉल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन वी हैव, दैट इज कॉल्ड डेटा। ठीक है? आफ्टर दिस अब सेकेंड चीज क्या आ जाती है कि डेटाबेस क्या है। तो डेटाबेस की फॉर्मल डेफिनेशन कहती है ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। अब जो आप मेडिकल शॉप में गए, उसके पास सिर्फ पैरासीटामॉल तो बेचता नहीं है भाई, और भी चीजें बेचता वो। उसके पास क्रोसिन भी है, उसके पास वोलिनी भी है, उसके पास अलग अलग तकलीफों की दवाइयां हैं। तो उसके लिए उसके पास एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होगा। उसके पास इस तरह की, ये डिस्टिंक्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, इस तरह की हजारों दवाइयां उसके पास शॉप में होगी। अगर उस सबका टेबल हम अपने को इमेजिन करें, जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट आईडी हैं, लगभग 1000 प्रोडक्ट, इस तरह के अलग अलग तरह के प्रोडक्ट हैं जो एक ही जगह पर रखे हुए हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में रखे हुए हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डेटाबेस। और हाँ, फिर आफ्टर दैट दोनों चीज हमने देख ली, डेटा क्या है, व्हाट इज डेटाबेस। डेटाबेस में हमारे पास हजारों तरह की दवाइयां हैं, लेकिन मैं जैसे कि अभी पैरासीटामॉल की बात कर रहा था, तो हम उसी एग्जांपल को आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। पैरासीटामॉल बुखार के लिए होती है, और मान लीजिए कि मैंने जो डेटाबेस है मेरे पास, डेटाबेस को थोड़ा सा रिफाइन किया। डेटाबेस को रिफाइन किया तो मैंने देखा सबसे पहले कि मेरे पास कितनी सर दर्द की दवाइयाँ हैं, सॉरी, कितनी बुखार की दवाइयाँ हैं मेरे पास। तो बुखार की दवाइयाँ मेरे पास देखिए, यहाँ पर पैरासीटामॉल है, कैलपॉल है, एस्पिरिन है। मेरे पास 3 दवाइयाँ हैं यहाँ पर। ये क्लियरली इनका प्रोडक्ट आईडी दिख रहा है, और इनका प्राइस यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक 10 रुपए की, एक 20 रुपए की, 30 रुपए की है दवाई। इधर उसकी मैन्युफैक्चरिंग अगर अपन देख लें तो 2023-2025 तक है, 2023 से 2026 तक है, और 2023 से 2026 तक है। तो यहाँ पर हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई कैलपॉल इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, कि भाई इसकी 1 साल ज्यादा एक्सपायरी है। यहाँ पर अगर आप देखें इस पूरे के पूरे, यहाँ पर अगर रिकॉर्ड को अपन देखते हैं, तो ये क्लियरली इस्टेब्लिश किया जा सकता है कि भाई इसमें 3 साल की जो है एक्सपायरी है, लॉन्ग ड्यूरेशन है, और इसका प्राइस भी देखा जाए तो इंटरमीडिएट है। तो ये एक तरह का पैटर्न हमने फाइंड आउट कर लिया इस डेटा में। सो दैट इज कंसिडर्ड एज द इंफॉर्मेशन। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि कैलपॉल एक अच्छी दवाई है जो 20 रुपए में 3 साल हमको
ड्यूरेशन देती है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखें एस्प्रिन, एस्प्रिन का प्राइस जो है 30 रुपए है और इसकी जो ड्यूरेशन है वो 3 साल ही है, तो बेटर है वी विल गो विद दिस। अब एस्प्रिन का कॉस्ट ज्यादा क्यों है वो एक अलग केस है कि वो ज्यादा क्यों है। तो ये हो गया हमारा इंफॉर्मेशन जहां पर हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि भाई अगर हमें कैलपॉल मिल रही है 3 साल का ड्यूरेशन के लिए, जहां पर हमें 3 साल का समय मिल रहा है, उसकी एक्सपायरी 3 साल की है 20 रुपए में, सो दिस इज द बेटर ऑप्शन फॉर एवरीवन। आफ्टर दैट वी हैव DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या चीज है भाई? ये सॉफ्टवेयर है by the help of which we can process the data। यहाँ पर हम डेटा को मैनेज कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को, और उसमें से कुछ इनसाइट्स निकाल सकते हैं बाय डूइंग दी एनालिसिस। तो ये जो एनालिसिस यहाँ पर जो मैंने इंफॉर्मेशन निकाली है, ये मैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से ही कर सकता हूँ। एंड दिस इज दी होल सब्जेक्ट। थैंक यू वेरी मच।